नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप के साथ कविता पांडे और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। ओम गण गणपते नमः। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विघ्नहर्ता का आगमन। आज हम सब मिलकर मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का भक्ति, श्रद्धा और परंपरा के साथ स्वागत करेंगे। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और शुभारंभ की देवता है। आज उनका आगमन हर घर में सुख, शांति और नई ऊर्जा लेकर आता है। इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष भक्ति कार्यक्रम जिसमें होंगे मंत्रोच्चार, पूजा विधि और आध्यात्मिक चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज से शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की धूम भारत ही नहीं, दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस दिन लोग अपने घरों, दफ्तरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर विशेष पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसका पौराणिक महत्व क्या है? इस त्यौहार विघ्नहर्ता की विशेष पूजा पाठ कैसे की जाती है? अगले आधे घंटे में हम कुछ ऐसी ही जरूरी और रोचक जानकारी हासिल करेंगे और इसी शुभ आरंभ के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही सम्मानीय और विद्वान पुरोहित पंडित श्री डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, जो हमें बताएंगे गणेश स्थापना की सही विधि, पूजन के महत्व और इससे जुड़ी रोचक बातें। पंडित जी, आपका विशेष कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत है। पंडित जी, आज से 10 दिवसीय जो है गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है और यदि हम बात करें बहुत ही योग की, हम बात करें सर्वार्थ सिद्धि की बात करें, रवि योग की बात करें, ब्रह्मा इंद्र की बात करें, ये सभी योग जो हैं एक साथ आज बने हैं। जी, ये तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है और भगवान गणेश जी का शुभागमन वृषभ पर बैठकर हुआ है। ये कल्याणकारी है और आनंद प्रदान करने के लिए भगवान गणेश जी का शुभागमन हो गया है। सभी लोग आनंद, उत्सव और आह्लाद पूर्वक गणेश जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं और एक महनीय काल है जी। तो इस काल में अगर हम लोग अभी शाम को 4:30 से शाम 7 बजे तक बहुत अच्छा और श्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि भगवान की स्थापना और विसर्जन सूर्य नारायण की उपस्थिति में ही करें तो ही श्रेयस्कर होता है। तो इस बीच करना चाहिए और सबसे पहले स्थान को सुंदर लीप लें और लीपने के बाद उसमें आटे से अथवा रंगोली सुंदर बना करके और एक सुंदर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, उसमें कलावा बांधें, उसमें आम के पत्ते रखें, उसमें एक नारिकेल फल, श्रीफल रखें, सुंदर घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी की स्थापना करें। और अगर वो मिट्टी से बने हो तो बहुत श्रेयस्कर है, अथवा किसी धातु के भी गणेश जी की स्थापना की जा सकती है। मृत्तिका इसलिए क्योंकि पंच तत्व से निर्मित यह जगत है और भगवान उसी पंच तत्व से निर्मित होकर पंच तत्व में विलीन होते हैं। तो ऐसे सुंदर भगवान का स्थापन करना चाहिए, उनका प्रेम पूर्वक पूजन करना चाहिए और विशेष रूप से संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम। ऐसे 12 नामों का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो 1000 मोदकों से अथवा दूर्वा से भगवान का सहस्रार्चन करना चाहिए। अर्थात भगवान गणेश जी के 1000 नाम हैं, हम दूर्वा अर्पित करते हुए, मोदक अर्पित करते हुए अगर हम भगवान गणेश जी के 1000 नाम लेते हैं तो सहस्र नामावली का अनंत फल बताया गया है।
शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की अर्चना वंदना करने से जीव प्रथम पूज्य हो जाता है। और इसके उदाहरण भगवान गणेश जी हैं। भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और वे प्रथम पूज्य हो गए। उनका अवतरण हुआ और उनके आशीर्वाद से ही इस जगत के समस्त शुभ कार्य होते हैं। भगवान गणेश जी का जो परिवार है उसमें शुभ और लाभ हैं उनके चिरंजीव के रूप में। रिद्धि और सिद्धि उनकी ग्रह स्वामिनी है। तो भगवान गणेश जी की स्थापना इसलिए भी बहुत श्रेयस्कर है कि जब ये इनका आगमन होता है तो शुभता का आगमन होता है, शुभ और लाभ आते हैं, रिद्धि और सिद्धि आती है और भगवान 10 दिनों तक रहते हैं। और इसके बाद अनंत चतुर्दशी जो भगवान की दिव्यता का, भगवान नारायण का दिवस है, तब तक भगवान का यहाँ सुंदर पूजन करने से, अनुष्ठान करने से, जप करने से लोक मांगल्य होता है, कल्याण की भावना होती है। और कविता जी विशेष रूप से हमारे जितने दर्शक हैं उनको इसका अनुभव होता है कि हम लोग इसका अर्चन वंदन करेंगे तो हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो उत्सव है 10 दिनों का होता है और यदि हम बात करें उत्सव तो सभी मनाते हैं लेकिन इसके पीछे किंवदंती क्या है? हालांकि शास्त्रों की हम बात करें तो शास्त्रों में विशिष्ट महत्व तो बताया गया है। जी कविता जी, भगवान गणेश जी का अवतरण हुआ और अवतरण की कथा के साथ साथ यह वृत्तांत वर्णित है कि माँ भगवती जगदीरणी पार्वती जिनकी सेवा के लिए उन्होंने स्वयं गणेश जी का निर्माण किया और भगवान शिव ने पूरा प्रसंग न जानते हुए और क्रोध में आकर के उस जो बालक का निर्मित हुई थी उसका शिरच्छेद कर दिया। माँ भगवती पार्वती ने कहा कि नहीं, हमें तो यही शिशु चाहिए, आप इसे जीवंतता प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने कहा उत्तर दिशा में जाओ, अपने गणों को आदेश दिया और कोई ऐसी माता जिसके पीठ की ओर उसकी संतान हो उसका शीश लाओ। और वे गण गए और उन्होंने देखा कि एक हाथी की योनि में एक करभ छोटा शिशु अभी उत्पन्न हुआ है जिसकी माँ की पीठ की ओर उसका बच्चा है और वे उसके शीश को लाए और यहाँ जोड़ दिया गया। इसके पूर्व का कथानक यह था कि एक बहुत श्रेष्ठ राजा थे जो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर पहुँचे लेकिन वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ही करते रहे और वे गुरु के प्रणाम के लिए खड़े नहीं हुए। तब गुरु ने कहा कि तुम स्थूल वदन होकर हाथी की तरह बैठे हो और ये जान करके भी कि गुरु आए हैं तुमने उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, आदर नहीं किया, तो जाओ तुम हाथी की योनि में उत्पन्न हो। जब राजा ने खड़े होकर क्षमा याचना की और कहा गुरु तो कृपा मूर्ति हैं, वे कल्याण करते हैं, वे मंगल करते हैं, आप मुझ पर आशीर्वाद करें, मेरा अभ्युदय हो। तब गुरु ने यह आशीर्वाद दिया कि गुरु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं होता, रिक्त नहीं होता और गुरु कोप भी करते हैं तो वो मंगल होता है। जाओ तुम हाथी की योनि में तो जरूर उत्पन्न होगे लेकिन सदा पूज्य रहोगे, भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। और इस तरह वे ही हाथी के रूप में उत्पन्न हुए थे और इस तरह उनका शीश आकर गणेश जी के मुखमंडल के रूप में आज शोभित है। हम उनकी अर्चना वंदना करते हैं। उनके बड़े कान इसलिए हैं कि वे बहुश्रुत हैं, वो बहुत सबकी बातें सुनते हैं। जैसे भगवान के नेत्र बड़े बड़े हैं और वो देखते हैं, तो किसी ने कहा कि ये भगवान के इतने बड़े बड़े नेत्र क्यों हैं, तो इसलिए है कि कोई भक्त छूट न जाए। और भगवान गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं इसलिए कि कोई अपनी मनोकामना कहे तो वो मनोकामना पूरी हो, किसी की मनोकामना रह न जाए। तो भगवान गणेश जी शीघ्र विवाह करना हो, किसी को नौकरी चाहिए,
अथवा विद्याध्ययन करना है, अथवा किसी पराक्रम के भाव में उतरना है, अथवा हमें कहीं श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, अगर कहीं पुराणों का लेखन भी करना है तो वेदव्यास जी ने गणेश जी का ही आवाहन किया और गणेश जी ने 18 पुराणों का लेखन किया। इस तरह यदि विद्यावान, ज्ञानवान, धनवान, पराक्रमवान और सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो गणेश जी के स्वरूप को नमन करा जाता है। और ये 10 दिन अत्यंत महनीय है और इसमें पूजन अर्चन करते हैं तब भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि तब से वो पूज्य हो गए और पूज्य के साथ प्रथम पूजनीय हो गए। और यदि हम बात करें 10 दिनों में बहुत ही उत्साह उमंग के साथ ये जो उत्सव है मनाया जाता है। यदि हम बात करें पंडित जी 10 दिनों में किस तरह से पूजा पाठ करें? इसमें तो प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन इत्यादि करने के अनंतर भगवान का पूजन आरती करनी चाहिए, मध्याह्न आरती करनी चाहिए और फिर सायंकाल भी भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या और त्रिकाल आरती का विधान है। यथा सामर्थ्य भगवान को मोदक इत्यादि अर्पित करने चाहिए और उनके सामने उनकी स्तुति करना है, संगीत करना है, गायन करना है और विभिन्न तरह से उत्सव मनाना है, क्योंकि देवता उत्सव मूर्ति होते हैं जी। उत्सव मूर्ति अर्थात हमारे जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रसन्नता जब घनीभूत होती है तो उसे उत्सव कहते हैं और परमात्मा का आगमन उत्सव का कारण है। और इस उत्सव के अनंतर फिर पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो सारे पितर आते हैं और उसके बाद फिर माँ भगवती देवी आती हैं। तो इस तरह यह जो क्रम चलता है यह आनंद का, उत्साह का, उल्लास का है। तो प्रत्येक घर में वंदनवार सजने चाहिए, सुंदर श्रृंगार होना चाहिए, भगवान को पीत वस्त्र अर्पित करना चाहिए, जनेऊ देना चाहिए, रोज दूर्वा अर्पित करना चाहिए, मोदक रोज ताजा मोदक बनाकर भगवान को अर्पित करें। और भगवान को भोग अर्पित करने से भाव यह है कि जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारे भोग समाप्त कर दें और हमारे जीवन में निश्चिंतता का आशीर्वाद प्रदान करें। जब जीव के भोग समाप्त होंगे तभी तो मुक्ति होगी और उसका मोक्ष होगा। और भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे अत्यंत करुणा परायण होकर के कल्याण का भाव रखते हैं। जी कविता जी। बिल्कुल पंडित जी, अगला सवाल ये है कि यदि हम बात करें पूजा के दौरान गणेश भगवान जी के सामने कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जो गणेश भगवान जी का अति प्रिय मंत्र हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। ओम गं गणपतये नमः, यह मंत्र भगवान गणेश जी का मंत्र है। इसे नित्य पढ़ना चाहिए। वे विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, वे विघ्नेश्वर भी हैं, वे सर्व आनंद प्रदायक हैं। इसलिए उनका जो मूल बीज मंत्र है वह मंत्र यही है, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का नित्य पाठ करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। तो ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। यह विद्वान आचार्यों के द्वारा भी इसका पाठ पूजन कराया जा सकता है, क्योंकि कई बार शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए और उच्चारण अच्छा हो, श्रेष्ठ हो और भावपूर्ण हो, क्योंकि भगवान भावमय है। जिसका जितना और जिस तरह का भाव रहता है भगवान उस भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के पास वाणी मुखर नहीं है तब भी भगवान अंतःकरण सापेक्ष कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को अपनी चित्त चेतना में व्यापकता और सर्वसमर्थता का भाव रखना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लिए यह बहुत ही मांगलिक काल है। मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ कि संपूर्ण लोक का मंगल करने के लिए भगवान गणेश जी घर घर पधारे, उनका उत्सव हो और उनका जो मूषक राज है वह भी एक प्रतीक है
कि हम छोटे से छोटे होकर के बड़े से बड़ा कार्य कर सकें, ऐसी भगवान से कृपा की अभिलाषा करें। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुना कि पंडित जी ने 2 मंत्र बताए और ये श्री गणेश भगवान जी के अति प्रिय मंत्र हैं। पंडित जी, आपने इससे पहले मोदक की किंवदंती बताई। यदि हम बात करें दूबा की, भगवान श्री गणेश को दूबा अति प्रिय है, दूबा जरूर चढ़ाने चाहिए, इसके पीछे की क्या कुछ किंवदंती है? हमारे यहाँ ऋग्वेद में दूर्वा का बड़ा सुंदर वर्णन है। अमरता प्राप्त करने के लिए दूर्वा रस का विधान बताया गया है। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि गणेश जी पृथ्वी तत्व के अधिपति देवता हैं और दूर्वा अमरता का संकेत देती है और पृथ्वी से उत्पन्न होती है। इसलिए दूर्वा ग्रहण करते ही व्यक्ति में पूर्णता, परिपक्वता और विस्तार प्राप्त होता है। जो लोग अखंड जीवन और निरोग जीवन चाहते हैं, उन्हें भी दूर्वा का सेवन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि दूर्वा कभी मरती नहीं है। यदि कोई दूब तोड़ करके उसे 100-200 साल के लिए भी किसी एक बंद कक्ष में रख दे अथवा लॉकर में रख दे और कभी निकाल कर उसे जल में डालेगा तो वो दूर्वा हरी हो जाएगी। अर्थात जीवन में पूर्णता, परिपक्वता, यह दूर्वा एक संकेत है इस बात के। और भगवान गणेश जी चूंकि पृथ्वी तत्व के अधिपति देवता हैं, तो उनके स्मरण मनन पूजन करने से जीव में स्थिरता आती है, गंभीरता आती है और व्यापकता आती है। इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है और दूर्वा का, और वो सर्व सुलभ है। किसी व्यक्ति को दूर्वा अर्पित करने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, धन संपदा की आवश्यकता नहीं है। केवल भाव मात्र से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित किया जाता है। यथा सामर्थ्य दूध का भोग लगाया जाता है, पंचामृत निवेदित किया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। क्योंकि प्रसाद खाने का विषय नहीं है, प्रसाद बांटने का विषय है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जीव के अंदर जो प्रसन्नता है वही प्रसाद है। भगवान की प्रसन्नता का प्रतिफलन प्रसाद के रूप में होता है। आपका पड़ोसी भूखा हो तो आपकी पूजा कैसे पूरी हो सकती है? इसलिए आप भगवान का पूजन कर रहे हैं तो आपके घर कोई निराश न जाए, आपका पड़ोसी भूखा न हो और आपके द्वार पर आया कोई भी व्यक्ति भगवत तत्व मान करके अतिथि देवो भव का चिंतन करते हुए सबके जीवन में रस भरना है। यही भोग का, यही प्रसाद का और यही पूर्णता का लक्षण है। बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल ये भी है कि यदि हम बात करें श्री गणेश भगवान के 21 नाम लिए जाते हैं, इससे भी फल की प्राप्ति होती है? जी, बहुत उनके नाम हैं, 21 नाम, 31 नाम, 1001 नाम। जिसका जितना सामर्थ्य हो वो उस तरह से भगवान का नाम ले सकता है। जो गण के ईश हैं उन्हें गणेश कहते हैं। श्री गणेश पुराण में भगवान गणेश जी का नाम गुणेश भी है, अर्थात गुणों के ईश। इसलिए उनका पूर्व में गुणेश नाम था, फिर गणों के ईश बन गए, तब उनका नाम गणेश पड़ गया। फिर वे सभी के द्वारा पूजित हुए तो सर्व पूज्य हो गए। फिर वो विघ्नों का हरण करने के कारण विघ्नेश्वर बन गए। इस तरह उनके अनंत नाम हैं। हम यह मानते हैं कि प्रत्येक अक्षर अगर वो भगवान की सेवा में अर्पित है तो वो भगवान का ही नाम है। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विद्वान पुरोहित पंडित श्री डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 10 दिवसीय गणेश स्थापना की सही विधि, पूजन और महत्व को, और कुछ रोचक बातें भी बताई। तो इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।